अब वो मैंने विषय रखा है, अब बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए ये समाज के ऊपर है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि राघव चड्ढा एक अच्छे वक्ता है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी रही नहीं, वो खास आदमी पार्टी हो गई है। जो आबादी है जापान और रसा की तरीके से, चीन की तरीके से, कुछ वर्षों में हम वृद्ध हमारे वहां ज्यादा हो जाएंगे। अभी हम 65% युवा हमारे वहां है, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। लेकिन आने वाले 10 से 20 वर्षों में हम फिर वृद्ध देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। और उसका मूल कारण एक बच्चा सिद्धांत हो गया है, और वो भी ज्यादातर हिंदू संस्थाओं में। और इसके कारण 65 वर्षों में आजादी के बाद जो मुस्लिम आबादी है वो 43% बढ़ी है, हिंदू आबादी है वो 8% घटी है। आज 102 जो जिले हैं भारतवर्ष के, वो अल्पसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। आज 10 राज्य ऐसे, स्टेट ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। तो मेरी 2 मांगे थी इस पे, इसमें हिंदू और मुसलमान फिर मैं कहूंगा नहीं है। ये डेमोग्राफी जो इसकी मूल संस्कृत का परिवर्तन हो जाता है। अगर रहने वाला जो बहुसंख्यक होता है, अगर वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे पर्शियन खत्म हो गए, ईरान में पर्शियन समाप्त हो गए, उनकी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही। दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति सनातन है। अगर ये डेमोग्राफी का परिवर्तन होता गया, मेरा मकसद है हिंदू की भी उन्नति और मुसलमान की भी उन्नति, सिख की भी उन्नति और क्रिश्चियन की भी उन्नति। लेकिन भारत की उन्नति कहां है? अगर डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ, जो कि निश्चित है, जो हमारी पॉपुलेशन की स्थिरता के लिए, स्थिरीकरण एक शब्द आता है, स्टेबिलिटी, उसके लिए 2.1 चाहिए रेशियो। भारत के में जो हिंदू का रेशियो है वो 1.9 हो गया, यानी स्थिरीकरण से भी नीचे आ गया। 2 की जगह अब एक बच्चा सिद्धांत पे हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक तो रिश्तों को समाप्त कर रहा है, संस्कृत को खत्म कर रहा है, डेमोग्राफी का परिवर्तन कर रहा है। और दूसरे, अमेरिकन रिसर्च कहती है कि जो एक बच्चा जो जिनके वहां होते हैं वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने 3 बच्चे का कहा है सिद्धांत, मैं इसको मैं पार्टी के नेता के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम नागरिक और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के नाते कह रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी के नेता या राज्यसभा सांसद के नाते नहीं कह रहा हूं मैं। एक बच्चा का सिद्धांत में जो अमेरिकन रिसर्च कहता है वो विकसित नहीं होता। जैसे वहां पे स्टैंड से गोली चलने लगी, नशा खाने लगे, और एक तरीके से डिप्रेशन में मां भी चली जाती, पिता भी, और बच्चा भी चला जाता है। तो वो अपने परिवार की असुरक्षा के कारण वो स्थिति भारत में ना आए। तो मैंने ये कहा कि सब लोग मिलकर एक तो ये बनाए, एक राष्ट्रीय नीति तैयार हो, जनसंख्या के बारे में के स्थायीकरण के संदर्भ में कोई कानून बने। और तीसरा है, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, मानो जैसे कश्मीर में हो गया, नागालैंड में हो गया, तो हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन उसको अल्पसंख्यक का नहीं, वहां बहुसंख्यक का दर्जा मिलता है, सुविधा है। तो जहां पर हिंदू 107 जिलों में अल्पसंख्यक है, तो उसको 107 जिलों में अल्पसंख्यक के अधिकार मिलने चाहिए। ये नहीं कह रहे हो आबादी बढ़ाओ तो 5 बच्चे कर दो, 10 बच्चे कर डालो, लेकिन आबादी का रेशियो ना गिरे, जो वृद्ध भारत बुढ़ा देश ना कहलावे। मेरा जो वक्तव्य है, मैं कह रहा हूं कि बुजुर्ग देश ना कहलावे भारत। जो 1.9% हो गया है, यानी स्थिरीकरण की मापदंड मानक है 2.1, और हम 1.9 पे आ गए, नीचे आ गए। इसका मतलब है कि युवा खत्म हो जाएगा और वृद्ध बढ़ जाएगा। ये मसला आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो निर्णय कर सकते हैं। चूंकि मैं पीठ पर रहा हूं और पीठासीन अधिकारी, आज भी मैं वाइस चेयरपर्सन के तौर पर बैठता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राघव चड्ढा एक अच्छे वक्ता है, और उन्होंने कुछ पब्लिक इशू उठाए हैं, कुछ सामाजिक कृतियों में कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं परिवर्तन के। वो हमको लगता है कि शायद वो अच्छे नहीं लगे होंगे उनकी पार्टी को, क्योंकि वो समाज सुधार का ठेका, उनका कहना है कि उन्होंने क्यों लिया। और रही बीजेपी के प्रति,
तो उन्होंने तो अभी तक जितनी भी स्पीच उठा लीजिए राघव जी का, उन्होंने तो बीजेपी के विरुद्ध ही बोला है। लेकिन एक सांसद के रूप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ। अभी राघव चड्ढा के विरोध में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी अतिशी बादली, वो वहां से लेकर जितने भी सांसद रहे आपके संजय सिंह, आपके ये जो विधायक है वहां के, उसका वो मुखर हो गए। देखिए, अब आम आदमी पार्टी रही नहीं, वो खास आदमी पार्टी हो गई है। और खास आदमी पार्टी में अगर आप उनके बहुत सारे सदस्यों को देखो, चुन के कौन आया है, बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं। तो उद्योगपति जहां पर होंगे वहां पर कार्यकर्ता और नेता का कोई महत्व तो नहीं। फिर भी आम आदमी पार्टी का ये आंतरिक मामला है और उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अखिलेश यादव विश्वगुरु बनने का मौका खो दिया है। अरे विश्वगुरु बनने का कौन बनता है? विश्वगुरु जो नेतृत्व करता हो, यही ना। अभी जो G20 हुआ, उसमें ब्रिटेन से जो हमारे 200 साल शासन किए, ये लोग जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये अमेरिका के लोग सामने की रो पे बैठे थे और मोदी जी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे।